अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ की धमकियां इमरान खान को रिहा करवाने के हवाले से, इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज राना सनाउल्लाह के झूठ का पोल खोल दिया। वो कैसे? इसके अलावा इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल मुमकिन है या नहीं, क्या हो रहा है, कौन सी बड़ी आईनी तरमीम आ रही है, क्या क्या होगा उससे, किसको फ़ायदा किसको नुकसानात, और क्या चेमगोइयाँ शुरू हो गई हैं। मौलाना फजल रहमान के पीछे सब क्यों पड़े हुए हैं? क्या वो हाथ मिलाने वाले हैं? दावत के लिए बुला लिया गया है उन्हें, तो क्या हुकूमत को 2/3 अक्सरियत मिलने वाली है? आज हम तमाम इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे, मगर सबसे पहले हम बात करेंगे इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल के ऊपर कि क्या सिविलियन का फ़ौजी अदालत में ट्रायल मुमकिन है या नहीं। और सबसे पहले ज़ाहिर है सबसे बड़ी बात यही है कि जनरल फैज़ की गिरफ़्तारी के बाद 9 मई के वाक़यात का ज़िक्र जो है वो तवातर के साथ हो रहा है। और सबसे पहले जब नाम आता है मिलिट्री ट्रायल का तो वो आता है इमरान खान का। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अडियाला जेल में गुज़िश्ता 1 साल से ज़ायद अरसा हो गया वो कैद हैं, और 9 मई के वाक़यात में उनकी जो गिरफ़्तारी और उनका मिलिट्री ट्रायल होने का इम्कान है। और इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि फ़ौज के आला हुकाम उन्हें जल्द हिरासत में ले लेंगे। मगर क्या हुकूमत या वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत या फ़ौज ये पहला एक्शन लेगी? तहवील में कैसे लिया जाएगा? हमारी मुख्तलिफ़ कानूनी माहिरीन से इस हवाले से गुफ्तगू हुई है, तो उनका कहना था कि आइन में इस वक्त गुंजाइश है मिलिट्री ट्रायल की। मगर उससे पहले हम आपको बताएं कि इमरान खान के अपने दौर में 29 जो दहशतगर्द थे या कुछ ऐसे लोग थे रियासत मुखालिफ जिनका मिलिट्री ट्रायल हुआ था, और वो सिविलियन थे। उनमें साबिक 3 फ़ौजी अफसरान भी थे, मगर वो उस वक्त सिविलियन हैसियत में उनका मिलिट्री ट्रायल किया गया था। और 29 में से एक इंसानी हुकूक के जो कारकुन थे इदरीस खटक नौशहरा से उनका ताल्लुक़ था, उनको भी गिरफ़्तार करके उनका मिलिट्री ट्रायल किया गया। तो इस तनाज़ुर में इमरान खान के दौर में जब सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है और 29 अफराद का मिलिट्री ट्रायल किया गया, तो क्या अब इमरान खान बहैसियत एक सिविलियन, क्या उनका फ़ौजी अदालत में केस चल सकता है या नहीं? इन तमाम उमूर के ऊपर गुफ्तगू की है। हमारे साथ मुख्तलिफ़ कानूनी माहिरीन हैं, और हुकूमत से भी उनका ताल्लुक़ है और हुकूमत के मुखालिफ और न्यूट्रल भी हैं। हमारा जो कॉन्टेक्ट हुआ एक सीनियर कानूनदान है इमरान शफ़ीक एडवोकेट। उनका कहना था कि आर्टिकल 175 के तहत इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल मुमकिन होना जो है नहीं है। क्यों कि मिलिट्री के लिए मिलिट्री कवानीन होते हैं और सिविलियन के लिए सिविलियन कवानीन। उनका कहना था कि अब मिलिट्री के जो लोग हैं, फ़ौजी हैं, वो मिलिट्री कवानीन के मातहत हैं और उनका मिलिट्री ट्रायल ही हो सकता है फ़ौजी अदालत में। और सिविलियंस के लिए बड़े से बड़ा जुर्म क्यों ना किया गया हो, चाहे दहशतगर्दी हो, कत्ल हो, चोरी हो, डाका हो, सब के लिए अलग अलग अदालतें हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत हो या दीगर अदालतें, वो बड़े से बड़ा जो जुर्म भी किया हो उनकी सज़ाएँ देने की अहलियत रखती हैं। तो लिहाजा उनका कहना था कि पहले भी 5 रुकनी जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, वो फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला दे चुकी है। आपको याद होगा कि अक्टूबर 2023 में जो हुकूमत ने फ़ैसला किया कि 103 गिरफ़्तार जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे उनका मिलिट्री ट्रायल करने के हवाले से फ़ैसला किया गया था, जिसको चैलेंज किया तहरीक इंसाफ ने। और एजाज़ुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने मिलिट्री ट्रायल का जो फ़ैसला था वो कलअदम करार दिया था, जिसके बाद 6 रुकनी बेंच ने 13 दिसंबर 2023 को ये 5 रुकनी बेंच का जो फ़ैसला था 5-1 से मुस्तरद कर दिया। मगर उसके बाद इसके ऊपर हुक्म इम्तना है। लिहाजा इमरान शफ़ीक एडवोकेट का कहना था कि इसके ऊपर हुक्म इम्तना है, और जब तक हुक्म इम्तना है, स्टे ऑर्डर है इमरान खान के ख़िलाफ़ मिलिट्री
ٹرائل نہیں ہو سکتا، مگر اگر حکومت کرنا بھی چاہے تو اس وقت تک اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکتا جب تک جو لارجر بینچ کا فیصلہ ہوگا یا فل کورٹ کا، وہ اس کو مکمل طور پر سیٹ اسائڈ نہ کر دے۔ اس کے علاوہ ہماری بات ہوئی جو ملٹری ٹرائل کے جو ایکسپرٹ ہیں کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم کی، ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کے خلاف جو اس وقت ملٹری ٹرائل کی فوجی عدالت میں کیس چلنے کی باتیں ہو رہی ہیں وہ مکافات عمل ہے، کیونکہ ان کے دور میں ہی ادریس خٹک سمیت اور سابق 3 فوجیوں سمیت 29 افراد کی یعنی سویلینز کی فوجی عدالتوں میں کارروائی کی گئی تھی، انہیں سزائیں ہوئی تھیں۔ 3 سابق فوجیوں کو سزائے موت اور دیگر کو عمر قید کی سزائیں دیگر سزائیں ہوئی تھیں، اور اس وقت وہ اڈیالہ جیل میں عمران خان کے ساتھ والے یعنی برابر والے سیل میں وہ قید ہیں اور اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ تو یہ مکافات عمل ہے۔ تو کیا اس وقت اگر 29 سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوا تھا تو کیا عمران خان کا نہیں ہو سکتا؟ کرنل انعام الرحیم نے وضاحت کی کہ جو 23 یعنی 29 افراد کا جو ملٹری ٹرائل کیا گیا تھا عمران خان کے دور میں، تو اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا گیا تھا، اور اب ان کے کیس کی سنوائی جلد ہونی ہے، اس کا نمبر لگ چکا ہے۔ تو اس قسم کی باتیں انہوں نے کی تھی، اور ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے کرنل انعام نے جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید اور عمران خان سمیت اور دیگر لوگوں کو فریق بنایا تھا کہ کیسے سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ممکن ہے۔ تو اس قسم کی اس وقت باتیں ہو رہی ہیں۔ ہماری بات ہوئی بیرسٹر عقیل ملک سے، جو کہ ایڈوائزر ہیں وفاقی حکومت کے وزارت قانون کے۔ انہوں نے کہا کہ ملٹری ایکٹ کے تحت عمران خان کا فوجی ٹرائل ممکن ہے۔ انہوں نے اس کی دلیل یہ دی کہ جو بھی شخص آفینس کرتا ہے اور وہ ڈائریکٹلی ملٹری کو ہٹ کرتا ہے، ٹارگٹ کرتا ہے، تو ملٹری کو، فوج کو اختیار حاصل ہے کہ اس شخص کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا جائے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا فوج عمران خان کو حراست میں لے گی، کب لے گی، پنجاب حکومت اس کا فیصلہ کرے گی کہ فوجی عدالت میں مقدمہ چلنا چاہیے یا نہیں، یا وفاقی حکومت اس کے اوپر ایکشن لے گی، تو ان کا کہنا تھا کہ اس وقت جو صورتحال ہے، زیادہ تر 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں وہ پنجاب کی جورسڈکشن میں ہوئے ہیں، اور وزارت قانون کا بھی یہ موقف ہے، وزیر قانون کا بھی، اور ایڈوائزر اور دیگر وفاقی حکومت کا بھی، کہ پنجاب حکومت لکھے گی وفاق کو، وزارت قانون کو، اور اس حوالے سے اس کے اوپر اوپینین دیا جائے گا، مگر یہ پنجاب حکومت کا اختیار ہے۔ اس کے علاوہ جو بیرسٹر عقیل ملک سے پوچھا گیا کہ کیا وزارت قانون سے پنجاب حکومت نے عمران خان کو ملٹری کی تحویل میں دینے کے لیے اوپینین مانگا ہے، تو انہوں نے اس بات کی تردید یا تصدیق نہیں کی، اور اس حوالے سے تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب حکومت نے وزارت قانون سے رابطہ کر لیا ہے اور مشاورت مانگ لی ہے کہ عمران خان کو فوجی تحویل میں دیا جا سکتا ہے ملٹری ٹرائل کے لیے یا نہیں۔ اس حوالے سے وزارت قانون نے ابھی فیصلہ نہیں کیا، ذرائع کا یہ کہنا ہے، مگر اس کے اوپر مشاورت شروع ہو چکی ہے۔ اب بات آتی ہے کہ کیا فوج عمران خان کی تحویل مانگ سکتی ہے حکومت سے؟ تو اس بارے میں بیرسٹر عقیل ملک سے پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ فوج کو اختیار حاصل ہے، کیونکہ ان کی انسٹالیشن کو ہٹ کیا گیا ہے، کور کمانڈر ہاؤس ہو یا جناح ہاؤس ہو یا دیگر انسٹالیشنز، مختلف کینٹونمنٹس میں جو توڑ پھوڑ کیا گیا تھا، اور سینکڑوں لوگ گرفتار کیے گئے تھے 9 مئی کے واقعات کے سلسلے میں، اور 103 جو گرفتار تھے ان کے اوپر ملٹری عدالت میں مقدمہ چلانا کے لیے وفاقی حکومت سرگرم عمل تھی۔ اور اب جو باتیں ہو رہی ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے بھی اور ساتھ اس کے ملٹری ٹرائل کے لیے بھی، تحریک انصاف کا جلسہ ہوا ہے گزشتہ روز، بہت بڑا جلسہ تھا، اور اس میں جو علی امین گنڈا پور ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، انہوں نے دھمکی دی ہے وزارت کو اور اس کے علاوہ پنجاب حکومت کو اور وفاقی حکومت کو کہ ہم یعنی تحریک انصاف کے کارکنان اور لیڈر عمران خان کو
2 हफ्तों के अंदर अंदर रिहा करवा कर रहेंगे। अगर हुकूमत ने रिहा ना किया तो हम हर हद तक जाएंगे मगर गिरफ्तार करके लाएंगे। मगर पंजाब हुकूमत के तर्जुमान का कहना है कि इतनी ताकत है उनमें, इतना ज़ोर बाजू है तो कर लें, हम 2 हफ्तों के बजाय उन्हें 20 दिन देते हैं, वो ऐसा करके दिखा लें। तो लिहाजा इस किस्म की धमकियाँ सामने आ रही हैं, रियासत के साथ टकराव की बातें हो रही हैं, मगर इसके साथ साथ अब मिलिट्री ट्रायल की जो बातें हैं वो ज़ोर पकड़ने लगी हैं। मौलाना फजल रहमान के पीछे लोग अब पड़े हुए हैं और अब हम आपको बताने वाले हैं कि क्यों पड़े हैं। आइनी तरमीम आ रही है, एक बहुत अहम तरीन आइनी तरमीम 1-2 रोज़ में आ रही है और उसके मुशावरत के लिए मौलाना फजल रहमान को मदऊ कर दिया गया है और तमाम इत्तेहादी जमातें PMLN पीपल्स पार्टी तमाम तर मिन्नत और तरले कर रही हैं मौलाना फजल रहमान को साथ मिलाने के लिए, ताकि जो गैर मामूली आइनी तरमीम आ रही है उसके लिए 2/3 अक्सरियत दरकार है वफाकी हुकूमत को, और वो नहीं है। और मौलाना फजल रहमान अगर उनके साथ शामिल होते हैं तो सूरत हाल काफ़ी यकसर बदल सकती है। गैर मामूली आइनी तरमीम है क्या? वो है जजों की मुद्दत मुलाजमत में तोसी करने की और उसमें तमाम चीफ़ जस्टिस बशमूल चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत जो है वो उसमें तोसी है। कितनी तोसी है वो तो आइनी तरमीम ही बताएगी, मगर चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की आइनी तरमीम के हवाले से राना सनाउल्लाह ने कुछ रोज़ पहले एक बयान दिया था कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत में हम तोसी करना चाहते हैं, और ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया था और ऐसा लग रहा था कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ख़ुद मुद्दत मुलाजमत में तोसी चाहते हैं। आज जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने राना सनाउल्लाह के झूठ का पोल खोल दिया है और उन्होंने ये जो अफवाहें चेमगोइयाँ गर्दिश कर रही थी कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुलाजमत में तोसी मांग रहे हैं, और ये एक स्कैंडल सामने आया था और काफ़ी इसके ऊपर बहस शुरू हो गई थी सोशल मीडिया के ऊपर और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर। उसका दाम तो जो है वो टूट गया है और ये तमाम अफवाहें दम तोड़ गई हैं। वो कैसे? चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज इस बात की वजाहत कर दी है मीडिया से गुफ्तगू में कि उन्होंने किसी किस्म की तोसी नहीं मांगी और ना ही वो तोसी लेंगे अगर हुकूमत देना भी चाहे। उन्होंने वजाहत की कि कुछ रोज़ पहले मुलाकात हुई एक जिसमें लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ और सीनियर तरीन प्यून जज मंसूर अली शाह और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान वो मौजूद थे एक मीटिंग में, और उसमें ये बात की गई आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से और अटॉर्नी जनरल की जानिब से कि हम तमाम चीफ़ जस्टिस जो हैं हाई कोर्ट के उनको और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को यानी काजी फ़ाइज़ ईसा को मुद्दत मुलाजमत में तोसी देना चाहते हैं, जितनी भी है 2 या 3 साल। तो उस पर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का कहना था कि आप अगर चीफ़ जस्टिस साहिबान जितने भी हैं हाई कोर्ट्स के उनको अगर देना चाहते हैं मुद्दत मुलाजमत में तोसी तो आप दे सकते हैं, आपको इजाज़त है, मगर मैं मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं लूँगा, मेरा क्या पता मैं कल मर जाऊँ। तो इस हवाले से उन्होंने इस चीज़ की वजाहत की है। जब उनसे पूछा गया कि राना सनाउल्लाह ने इस बात का जो है दावा किया था कि राना सनाउल्लाह चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को तोसी देना चाहते हैं और वो तोसी लेना चाहते हैं, उसके ऊपर राज़ी हैं, मगर उन्होंने इस बात के ऊपर जो है दावा यकसर मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना था कि राना सनाउल्लाह मीटिंग में मौजूद नहीं थे तो वो बात कैसे कर सकते हैं। उनकी ये बात दुरुस्त नहीं है। अगर राना सनाउल्लाह को मेरे सामने ले आएँ तो झूठ सामने उसका पता चल जाएगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आइनी तरमीम 1-2 रोज़ में आने वाली है, मुशावरत तकरीबन उसके ऊपर शुरू हो चुकी है और इस वक्त मज़ीद जो है वो रियासत मुखालिफ जो एजेंडा है और चीज़ें हैं वो ज़ोर पकड़ रही हैं और तहरीक इंसाफ के कारकुनान और लीडरशिप की जानिब से धमकियाँ भी सामने आ रही हैं। और मिलिट्री ट्रायल हो या आइनी तरमीम, सब चीज़ें एक दूसरे से कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ रहिएगा। नवीद सिद्दीकी को इजाज़त दें। वस्सलाम।